नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है एमपी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी कट ऑफ गई है प्रीवियस ईयर में, और टोटल कितनी वैकेंसी रही हैं इस बार, सिलेबस क्या क्या है, और इतने 90+ नंबर कैसे ला सकते हैं आप, तो वो मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ विस्तार से। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, ये लास्ट में बताता हूँ इस में। देखो, ये नोटिफिकेशन निकल के आया हमारे पास, कौन सा ITI का, ठीक। इसमें 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। 5 फरवरी तक इसके फॉर्म डालेंगे, कितनी, 17 जनवरी से। यहाँ बता रहा हूँ, देखो 27 फेब में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और 17 जनवरी से 5 फरवरी तक आपके इसमें फॉर्म डालेंगे, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। अब देखो आगे में, और इस और चीज़ बताता हूँ कि इसके ग्रेड पे, इसका 2400 ग्रेड पे की जॉब रहती है। लगभग आपको इसमें इन हैंड सैलरी 30 से 32 हज़ार के बीच आपको देखने के लिए मिलेगी। और काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है क्लरिकल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक पेपर निकालो और आपको नौकरी आपके हाथ में रहती है, कोई इसमें फिजिकल मेडिकल नहीं है ना। और 8 पे कमीशन के बाद यही सैलरी आपकी लगभग 50,000 के समथिंग पहुंच जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है वाली। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ किस पे होता है सिलेक्शन, कि CBT होता है, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है और DB होकर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। 500 रुपये से एग्ज़ाम की फ़ीस रहती है। SC ST के लिए 250 रुपये पे करना रहता है। MPESB इस वेबसाइट है, इस पर आप फॉर्म फिल कर सकती हो। और सिलेबस की बात करें तो अपने सामान्य ज्ञान यानी GK, मैथ, रीजनिंग और साइंस और कंप्यूटर ट्रेड, यानी कि जो कोई कोपा से है तो उसको सिर्फ कंप्यूटर का देना, बाकी अलग अलग ट्रेड का रहता है ITI में। तो उन ट्रेड का अलग से 75 नंबर का पेपर होता है, वो मैं आपको सब विस्तार से बताता हूँ। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसको MPSC भी कंडक्ट करवाता है। इस बार 888 पोस्ट आई हैं। 17 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म फिल होंगे। और इस बार इसमें डेट गलत लिखी हुई है, 5 फेब, ठीक है। और ये चीज़ चाहिए इसमें, मानिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे PGDC ETC, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कोई बंदा है जिसने इलेक्ट्रीशियन से है वो, या फिटर से है, या मैकेनिक से है, या किसी से भी है, तो उसको अपनी ट्रेड से बनना हो तो वो अपने ट्रेड के 75 नंबर का पेपर उसी का होगा, और 25 नंबर के अलग से होगा, जिसमें साइंस, GK, मैथ, रीजनिंग और वैसे कंप्यूटर ज्ञान होगा। तो जैसे किसी बंदे के पास ITI है और उसके पास PDC या PGDC है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। और अगर हम आगे बात करें कि इसमें जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन से है तो वो इलेक्ट्रीशियन से अपना फॉर्म डाल रहे, यदि वो इससे डालता है तो इसमें थोड़ी इसको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी एज कम्पेयर टू कोपा, ठीक है, क्योंकि कोपा वाले में सभी लोग आ जाते हैं, जनरल वाले। इसके बाद मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इस बार ऐसा होगा इसमें कि जैसे किसी बंदे के 100 नंबर है, इसमें 100 नंबर का पेपर होगा जैसे, ठीक है। 100 क्वेश्चन है और इसमें से आपके मान के चलो 2 क्वेश्चन गलत आए, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा भी कि इस तरीके से वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपके नंबर निकलेंगे। कि जैसे मान के चलो, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई 100 नंबर का प्रश्न पत्र 2 क्वेश्चन निरस्त आए, यानी 2 क्वेश्चन गलत आए, ठीक, तो मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 में से 90 प्राप्त करता है, यानी 2 गलत करके उसको 98 नंबर बने, है ना, तो वो क्या करेंगे, 98 में से उसको मिले कितने, 90, ठीक है। अब 90 में 100 से गुणा करेंगे और भाग दे देंगे 98 से, तो जो परसेंटाइल निकल के आएगी वो ही इसका जो स्कोर माना जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल दिया मैंने। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि
जैसे किसी के पास ITI का रिजल्ट नहीं आया कुछ कारण से, तो उसका इसमें दिया है कि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक हर साल आवेदन भर्ती तिथि की अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मतलब कि अभी आपके पास जैसे आवेदन भर रहा है तब तक आपके पास सब चीज़ होना चाहिए। आपके पास ऐसा ना होना चाहिए कि आपकी ITI रनिंग में है तो आप फॉर्म भर दो, ऐसा इसमें अलाउ नहीं है। और ऐसे कुछ इसमें ज़रूरी चीज़ नहीं है जो काम की चीज़ हो। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। ये पिछली बार 2024 में भर्ती आई थी, तो इस 24 में भर्ती आई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 450, ठीक है, 450 वैकेंसी आएगी। अगर हम आगे बात करें कि ट्रेड वाइज अगर हम देखें तो देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 70 पोस्ट थी फिटर की, वेल्डर की थी 82, इलेक्ट्रीशियन की थी 60 और कोपा की थी 70। कोपा की सबसे ज़्यादा थी, है ना। बट और चीज़ में भी आपको कट ऑफ वगैरह भी बताऊँगा कितनी जाती इसकी। तो भी मैं बोल रहा हूँ सभी ट्रेडों के इसमें रहता है ना। पर आगे हम अगर बात करें कि इसमें एज कितनी होती है, तो एज का मैं बता दूं आपको 21 साल से 40 साल तक आपकी इसमें एज लिमिट रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसकी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे मान के चलो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड देखो यहाँ से, ठीक है। ये फिटर की है, ठीक है। फिटर की अब हम अगर बात करें तो देखो ये कोई काम की नहीं है, ये सब डिसेबिलिटी वालों के लिए रहती है ये पूरी पोस्ट, ठीक है। संविदा कर्मी से फीमेल का पोस्ट थी नहीं इस बार फिटर। और UR से संविदा कर्मी की 61 कट ऑफ गई थी। बट अपन अपने काम की पोस्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पे। अगर जनरल की बात करें फिटर में 73 कट ऑफ गई थी। और पुरुष की देखें तो 80, लगभग 7 नंबर का फ़र्क है ना। इस तरह SC की देखें हम तो 67 और पुरुष की 76, लगभग 9 नंबर का फ़र्क है ना। और इस तरह ST की देखें हम पुरुष की तो 37, ये अपनी संविदा कर्मी की गई थी ना। इसकी देखिए यहाँ इसमें दी नहीं है, मतलब पोस्ट थी नहीं इसमें ST की। पुरुष की महिला की थी, लेकिन महिला की थी तो उसकी कट ऑफ गई थी 62। EWS की देखें तो हम पुरुष की तो 76। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अभी ये वाली वही पोस्ट है, एक और स्लाइड बन गई। इसके बाद दूसरी पोस्ट के बारे में बात करें, ये भी अपनी वही है। हाँ, ये बेल्डर की है, ठीक है। बेल्डर की कट ऑफ कितनी गई थी इस बार, मतलब पिछली बार तो देखें हम तो बेल्डर की 89। अब देखो आप अंदाज लगाओ, 89 आउट ऑफ 200, 100 बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी यार भाई। देखो बेल्डर में कितनी ज़्यादा कट ऑफ थी यार। इसी तरह हम देखें OBC की तो OBC की 87 गई थी आपकी किसकी, OBC की। और EWS की बात करें तो 84। तो ये मतलब मैं आपको एक कंक्लूजन के तौर पे बताता हूँ। अच्छा कोपा वाले देख लो, कोपा की कितनी गई थी ना, ये है कोपा की। कोपा की देखें तो हम 85 गई थी EWS की। और देखो एक मिनट, 85 EWS की। और OBC की गई थी नहीं पोस्ट, लेकिन फीमेल की थी तो फीमेल की गई थी 81। और SC की देखें तो 86। और UR की देखें तो 89। तो इस बार भी लगभग वैकेंसी 90 के करीब रहेगी। इतनी तो कंफर्म है, 90 तो वो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये सिंगल एग्ज़ाम होता है, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होता है ना। तो जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसमें क्या क्या नंबर लाना है, क्या क्या आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो
जैसे अभी मैं उन लोगों को लेके चल रहा हूँ पहले जो मतलब कि अपने कंप्यूटर की डिग्री के हिसाब से फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कोपा हो या फिर किसी के पास DCA हो। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अभी आप क्या कर सकते हो, कोपा ITI की एक बुक आती है, ठीक है, एक कोपा की, वो आप ले सकते हो। उससे आप 75 नंबर में से कम आप 65 नंबर कवर कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, परीक्षा धाम एक बुक आती है, आप ये 2 बुक करोगे तो आपका इतने में आपके 75 में से लगभग 70 नंबर की तैयारी फुलफिल हो जाएगी। बाकी जो 25 क्वेश्चन बचे, कौन कौन से क्वेश्चन बचे उसमें, टॉपिक बचे अपने होगा मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, GK, ये 25 क्वेश्चन है टोटल मिला के, ठीक। उनके लिए आपको क्या करना है कि अभी जो पेपर हुए हैं ना, अभी MPSC ने कंडक्ट करवा, जैसे ग्रुप 4 के हुए, MP प्लस के हुए, आबकारी के हुए, तो उनके आपको सेट लगाना है पूरे, उतना करके जाओ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इतना करके जाओगे तो आपको गारंटी से 85 नंबर प्लस आपको 100% आ जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक आती है स्पीडी की बुक, ठीक है, स्पीडी की बुक आती है। स्पीडी की बुक से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना 1 साल का, अभी से आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डाल दूँगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको मतलब कि जो अभी ये जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वर्ग 3 का, MPSI का, AMPSI का, MP पुलिस का, आबकारी का, ये जितने भी एग्ज़ाम हुए रिसेंट के, उनके सबके कंपाइलेशन करके PDF करके मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, कंटेंट क्वालिटी पर, ठीक है। तो उस पर आप कर सकते हो, देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और बहुत कम समय है। और बाकी वो ट्रेड के हिसाब से बात करें तो ट्रेड के लिए जैसे ITI किया होगा आपने, तो ITI की बुक आती हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाती है। उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसकी किताब उतनी ज़्यादा नहीं दी आती, लेकिन फिर भी आपको तैयारी अच्छे से करके जाना पड़ेगा उसकी, है ना। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखो भाई, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, 27 फरवरी में इसका पेपर है, ठीक है। लगभग मोटे तौर पे देखे जाए तो आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है, सिर्फ 1 महीना, इसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। तो अभी से आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी अच्छी मजबूत करके चलनी है। बिल्कुल डेली आपका एक भी ऐसा सिंगल दिन ना होना चाहिए जिस दिन आपकी 6 घंटे से कम पढ़ाई हो। डेली आपको मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है, यानी कंडीशन में, क्योंकि सिंगल एग्जाम में नौकरी आपके हाथ में आने वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांस है। और लगभग इसमें आपको मैं बता दूं 5 से 6 लाख फॉर्म फिल होंगे इसमें। वैकेंसी है लगभग मोटे तौर पे देखें 800 मान लो। अब 800 वैकेंसी में नहीं, ये क्या करते हैं MP में 87 13 में तोड़ते हैं इसको, तो 888 यानी 900 पोस्ट मान लो। 900 का 83 कितना होगा परसेंट में, परसेंट से 00 970 63 9 6 78 यानी 783 पोस्ट पे आपको खिलना है भाई। आपको एक पोस्ट चाहिए तो आपको पूरी ये जान झोंकनी पड़ेगी अपनी इस तैयारी में। तो बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए, बहुत अच्छा मौका है। जो भी चीज़ डाउट रह गया वो मुझसे पूछिए कमेंट करके, मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल हर चीज़ अच्छे से, कुछ चीज़ छूटे ना। और जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना है। और यदि आपको बिगिनर हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कैसे कैसे तैयारी करनी है। जैसे मैथ की बात करें हम, अब देखो भाई, एक कड़वा सत्य है, मैथ में टोटल टॉपिक हैं कितने, 32, ठीक। अब आप सोचो कि अगर आप चाहो कि एक दिन में पूरे मतलब 1 महीने में पूरे 32 चैप्टर कर दूँ तो ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे भी करके 2x पे करके फुल लेंथ की, मतलब जैसे 4-5 घंटे में कोई टीचर ने एक के अपना टॉपिक मतलब चैप्टर ख़त्म करवाया, तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। उससे आपके जल्दी कॉन्सेप्ट कवर होंगे और आप काफ़ी जल्दी अच्छा कर जाओगे।
उसी तरह आपके जितने भी अभी पेपर हुए हैं हाल ही में, आपको वो पूरे लगा जाना, उससे पूरे को मतलब लगभग 70% क्वेश्चन उसमें रिपीट होंगे। इतना करो कि जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको उतना तो कर ही ना है। और जीके की लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट पढ़ सकते हो आप, और स्पीड ही पढ़नी है आपको। 2 चीज़ तो आपको एनी कंडीशन में करना ही है। और बाकी इतना करोगे आपका हो जाएगा अच्छे से। ज़्यादा उतना लोड मत लो, बढ़िया मन लगा के तैयारी करो। जो भी चीज़ छूट गई हो मुझसे बोल देना, मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगा, ठीक है। और कुछ चीज़ छूट गई हो तो बता देना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। भाई समय कम है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आपके लिए भी ज़रूरी समय, मेरे लिए भी ज़रूरी बहुत। तो वीडियो में अंत तक बने रही, धन्यवाद बहुत बहुत। और मन लगा के तैयारी कीजिए ना भाई। ऑल द बेस्ट। और कुछ अच्छा होगा तो मैं आपको इसमें ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट।